मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लाने जा रहा हूँ और जो कि रिलेटेड है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर शेयर्स एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो ये दोनों जब सेपरेट रहते हैं तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जब यही दोनों मिक्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक क्या है? ओवर subscription and for feature of shares। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, दिखाते हैं आपको कौन सा है क्वेश्चन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्किंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन की समरी मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन की समरी मैं लिख रहा हूं, एक बार आप लोग देख लीजिए। जो शेयर्स इशू थे, ठीक है, वो था 1,27,500, ठीक, सॉरी इशू था 75, इशू था 75,000, अप्लाइड था 1,27,500, ओके। एंड लास्ट पॉइंट क्या था कि a shareholder who applied for 1,000 shares failed to pay first and फाइनल कॉल मनी, जो कि ये थी ऐसे ₹85, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की समरी मैंने ले ली है क्वेश्चन में से। शेयर इशू किया है, क्वेश्चन क्या था? कैंडिडेट लिमिटेड इशू 75,000 शेयर ऑफ ₹100 each, which are payable as follows: ₹85 on application and allotment, ₹85 on application and allotment। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रीमियम का अमाउंट है, प्रीमियम है यहां पर, प्रीमियम जो है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं प्रीमियम इसमें 30, ठीक है, ये 30 जो है आपका प्रीमियम है, ठीक, यहां पर प्रीमियम का अमाउंट जो है वो 30 है। तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा कितना? 55। जो बैलेंस बचेगा वो 55 होगा। 55 आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का होगा, और जो बैलेंस बचेगा वो होगा आपका 45। जो बैलेंस बचेगा वो होगा आपका 45। तो ध्यान दीजिएगा, शेयर इशू किया है 75, अप्लाई हुआ है 1,27,500, और शेयर होल्डर फिर लास्ट में कह रही है क्वेश्चन की, मैं समरी बता रहा हूं आपको, पूरा क्वेश्चन मैं अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है, ये क्वेश्चन की समरी हो गई, ठीक। और फिर रीइशू भी कर किया है, इशू भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। होल कॉल मनी, ठीक है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, कंपनी, ठीक है, कंपनी forfeited these shares, शेयर, और रीइशू किया है, शेयर रीइशू किया है,
ठीक है, रेशियो 150 पे किया, फुल्ली पेड अप पे किया है। ठीक है, सारे शेयर इसके रीइश्यू कर लिए गए हैं, सारे शेयर्स रीइश्यू कर लिए। आइए देखते हैं कम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, करेंगे किससे? 1,27,500 इंटू मल्टीप्लाई बाई 185, 1,27,500 बड़े मतलब 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी यहाँ साथ साथ है। ठीक है, और शेयर अप्लाई कितने हुए हैं? 1,27,500। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1,27,500 ठीक है डिवाइड बाई 85, ये कितना आ जाता है? आइए देखते हैं। 37 2 5 10 3 13 3 1 5 5 6 फिर 8 0 8 0 8 चला 8 7 4 60 0 4 6 5 16 6 22 2 2 8 2 10। ठीक है, 0 0 5 7 3 8 0 10। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 10,83,000, यानी कि 1,83,000 स्टॉक करो। ओके, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1,83,07,500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। 1,83,07,500 फिर 1,83,07,500। ठीक है, फिर आते हैं शेयर, ये नरेशन हो गया। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to share capital account to security premium reserve account to first and final call account to बैंक अकाउंट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो ये मैंने बताया था कि एक्स लिमिटेड इशूड 75,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और फिर बट एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,27,500। ठीक है, आउट ऑफ विच 27,500 शेयर वर रिजेक्टेड। 27,500 शेयर्स जो है रिजेक्ट कर दिए गए। 27,500 शेयर्स के लिए जो आवेदन हुआ था उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ध्यान से मेरी बात समझिएगा स्टूडेंट। तो आइए फिर से कर लेते हैं। 1,00,00,000, ठीक है, 83,07,500 ये आ गया। ठीक है, फिर हम करेंगे 75,000 शेयर्स इनटू 55 से करेंगे, ध्यान रखिएगा 55 से। फिर यहाँ प्रीमियम है 75,000 शेयर्स इनटू 30 प्रीमियम हो गया। फिर जो है यहाँ पर 75,000 शेयर्स नहीं, ये एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस यहाँ पर 25,000 है। ठीक है, गुड़े आपका करेंगे 55 से। फिर यहाँ पर करेंगे 27,500 शेयर्स को 85 से करेंगे। ठीक, तो ये एक हम एक ब्रीफ में एक जो है आपको व्यू दिखा दे रहे हैं समरी में लिखकर कि 75,000 शेयर्स यहाँ कैपिटल में आएगा। ये देखते हैं शेयर कैपिटल, यहाँ एक बार समझा दें आपको। बैंक बैलेंस इनका इंक्रीज करेगा, 1,83,07,500 से। ठीक है, फिर इस शेयर इसे कहां पर ट्रांसफर करेंगे? इसे एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए इस एप्लीकेशन को खत्म करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को खत्म करने के लिए इस एंट्री को डेबिट कर देंगे, इस एंट्री को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में।
ठीक है, आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 55, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 ये हो जाएगा चीज के 5 सिलाया 2, ठीक है, और 35 2 37, ठीक, फिर 75 इंटू 5 इस 5 2 35 2 37, ठीक है, तो ये आ जाएगा इनका अब कितने से करना था 55 से, ठीक है, तो हम फिर से कर देते हैं इसको 75 इंटू 5 इस 5 इस 2 5 35 2 37 के साथ हासिल है 37, ठीक है, 55 से 5 हासिल है 2, ठीक है, फिर 7 फिर 3, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0 से मैं 2 हासिल है 1 फिर 7 3 10 11 हासिल है 3 1 4, ठीक है, कितने जीरो उतरेंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 41,25,000, ये देखिए कितना 41,25,000 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर 1 2 और 3 फिर 4, ठीक है, फिर 3 55 में 5 सिवाय 1 इससे 21 22, ये 22,50,000 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 25 25 पंचे 125 0 25 के 200 212, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और हाँ 3 आ जाएगा, यानी 21,25,000 यहाँ मिल जाएगा, 21,25,000 यहाँ मिल जाएगा, फिर आ जाएगा 27,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 27,500 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और ये हो जाएगा 500 500, ठीक है, 5 25 5 2, फिर ठीक है, लाख 37,500, 23,37,500, ठीक है। अब आपने इसके बाद जो एंट्री होगी, इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री नहीं होगी, इसके बाद वो कौन सी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री होगी, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, बस इतनी एंट्री होगी। इसके बाद फीचर की एंट्री पर चलेंगे। आइए वर्किंग नोट आपको बता देते हैं कि वर्किंग नोट कैसे करेंगे इसमें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे करेंगे, पहले हम एंट्री करके आपको दिखा देते हैं कि एंट्री कैसे करेंगे फॉर फीचर की, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, तो वर्किंग नोट है जो अप्लाई हुआ, ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड, ठीक। तो अप्लाई हुआ था 1,27,500 शेयर, अलॉट होता जो है इनको इशू कितना किया था 75 करोड़, जिसमें से आपका 27,500 शेयर जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर जो है रिजेक्ट कर दिया तो 1 लाख बचे इनके पास। अब 1 लाख शेयर्स पर इनको 75,000 शेयर अलॉट किए गए। ध्यान दीजिएगा रेशियो क्या बना, यानी कि एप्लीकेंट who applied for 1,000 shares allotted 75,000 shares। 1 लाख के आवेदक जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए आवेदन किया था, उनको कंपनी ने कितने अलॉट किए शेयर, 75,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो ये रेशियो क्या बना, यानी कि 4:3 का रेशियो बना है कि जो एप्लीकेंट 4 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, उनको कंपनी ने 3 शेयर अलॉट किए। कितने कंपनी ने अलॉट किए, 3 शेयर अलॉट किए, तो एक्सेस कंपनी के पास कितना बना, 1 बना, ठीक है। इसी 1 शेयर का पैसा कंपनी ने ज्यादा लिया है, एडवांस दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो कंपनी ने 25,000 शेयर पर एक्सेस पैसा लिया, यानी कि एडवांस दे रखा है, किससे, शेयर होल्डर से, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक। तो इनका एडवांस कितना बना है 25,000 शेयर इंटू 85, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 25,000 शेयर इंटू 85, ये तो एडवांस इनका बन जाएगा 21 लाख
25,000 देखिए कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए हैं, 21,25,000 कंपनी ने एडवांस ले रखा है। किससे? शेयर होल्डर से। ये एडवांस, ये एक्सेस मनी कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी? उनसे बोलेगी कि आप फर्स्ट और फाइनल कॉल पर उतना पैसा मत दीजिएगा, ठीक है, इतना कम करके तब दीजिएगा, क्योंकि हमने आपसे 21,25,000 एडवांस ले रखा है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि एक शेयर होल्डर, ठीक है, एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसको कितना अलॉट किया है, तो आइए देखते हैं। तो 1 लाख शेयर जब अप्लाई हुआ था तो 75,000 शेयर अलॉट किए गए थे, तो ये रेशियो बना लेते 4:3। जब 4 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था तो 3 अलॉट हुआ था, ठीक है, तो 1 के लिए अप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो 1000 पर कितना होगा, 100 कर लीजिए, 750, ठीक है। तो 4 शेयर अप्लाई किए थे तो 3 शेयर अलॉट किया था, 1 शेयर अप्लाई करेंगे तो कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे, 3/4। तो 1000 के शेयर अगर अप्लाई करता है, 1000 शेयर अगर शेयर होल्डर 1000 शेयर के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसे कितने शेयर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो 750 निकल के देखिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में उस शेयर होल्डर ने उस शेयर होल्डर ने 750 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इंस्टॉलमेंट है, इस पर एक्चुअल में कितना अमाउंट नहीं पे किया है, हमें निकालना पड़ेगा अनपेड अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी की थी, 45 की थी। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 75 × 45, तो 33,75,000, यानी कि सॉरी ये कितना आ गया, 750 इधर, सॉरी ये 750 इधर, ये 33,750, ठीक है, 33,750 रुपए, ठीक है। तो एक्चुअल में फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पर 33,750 रुपए देने थे उसको, जो कि उसने नहीं दिया। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हु अप्लाइड 1000 शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो एक्चुअल में उसे 750 शेयर अलॉट किया गया, तो उसने कितना रुपए नहीं दे पाया, 33,750। लेकिन शेयर होल्डर कहता है कि एक्चुअल में मेरा कुछ एडवांस भी आपके पास पड़ा है, कंपनी ये देखती है कि आखिर इस शेयर होल्डर का, जिसकी शेयर होल्डरशिप शेयर फॉरफिट होने के कारण कैंसिल की जा रही है, जिसकी शेयर होल्डरशिप फॉरफिट होने के कारण कैंसिल की जा रही है, आखिर इसका कितना एडवांस कंपनी के पास यानी कि मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यही एडवांस कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टूडेंट, आइए देखते हैं, ठीक है। जब कंपनी 75,000 शेयर अलॉट करती है तो एडवांस कितना होता है, 21,25,000, ठीक है। तो कंपनी एक शेयर अलॉट करेगी तो कितना बनेगा, 75,000 शेयर। अब 750 शेयर अलॉट करती है तो उस पर एडवांस कितना बनेगा, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे भी ये देखिए आ गया आपका 0 0 0 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो 21,25,000 है, ठीक है, ये हो गया। तो आपका बनता कितना है, 75 ये कैंसिल हो गया, तो 21,250 रुपए आपका ये एडवांस बन गया। कितने शेयर पर बन गया, 750 शेयर पर आपका एडवांस बन गया है 21,250। अब आते हैं इसको घटाते हैं, तो 21,250 आपका बन गया, तो ये 12,500 एक्चुअल अनपेड अमाउंट on first and final call money is ₹12,500। जो एक्चुअल अनपेड अमाउंट है फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी का वो है 12,500 रुपए, ठीक है। तो आइए अब आगे कैलकुलेट करते हैं, हम एंट्री करके दिखाते हैं आपको एंट्री कैसे करेंगे। फीचर की एंट्री करने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फॉर फिटेड अकाउंट, ठीक है। अब आइए देखते हैं 750 शेयर, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा 75, ठीक है। अब फर्स्ट एंड फाइनल का एक्चुअल अमाउंट कितना आ गया 12,500, ठीक है, ये आ जाएगा 75,000 शेयर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 62,500 है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। देखिए ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला। बैलेंसिंग फिगर आपको प्रूफ करना है कि बैलेंसिंग फिगर सही है कि नहीं है, आइए वो भी देखते हैं। अब आप बताइए कि 100 रुपीस को कंपनी ने 55 प्लस 30 ये मांगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, ठीक है। और फिर आपसे जो 45 है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मांगा, ठीक है। शेयर होल्डर ने पे क्या नहीं किया, ये नहीं पे किया, पे क्या किया है, ये पे किया है। तो कंपनी को जो हम पे किए रहते हैं, शेयर होल्डर जो कंपनी को दिया रहेगा, कंपनी वही प्रॉफिट करेगी। तो आखिर 55 कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी, ठीक है। तो 750 शेयर पर इंटू 55, ठीक है, 75,000 शेयर इंटू 55, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 41,250, ठीक है, 41,250 ये आ गया। और कंपनी को शेयर होल्डर ने एडवांस कितना दिया था, एडवांस दिया था कंपनी को उसने 31,250 रुपए एडवांस दिया था, ठीक है। अभी हम देखिए, इससे पहले वर्किंग नोट जब दिखाए थे उसमें एडवांस कैसे निकाले थे। 750 शेयर पर एडवांस आया था हमारा 21,250, ठीक है। तो आई 0 0, ठीक है, 5 2 6, यानी कि ये हमारा देखिए ये इतना जितना हम कंपनी को पे किए रहेंगे इतना ही कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट करेगी। तो ये हमारा प्रॉफिट वाला काम इंक्लूड हो गया, ठीक है। आइए और आगे दिखाते हैं आपको। अब आते हैं रीइशू करते हैं। रीइशू का अमाउंट कैसे निकलेगा, यहां पर रीइशू किया है प्रीमियम पर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए पहले देख लेते हैं। आइए यहां पर देखते हैं। अब जो है जितने शेयर प्रॉफिट के थे उतने शेयर इशू कर दिए हैं, 75,000 शेयर, ठीक है, 75,000 शेयर इनटू 150 पर किया है, 150 पर किया है, क्या हो जाएगा 150, और यहाँ पर आ जाएगा 75,000 शेयर इनटू 100, यहाँ पर जाएगा 175,000 शेयर इनटू 50। इसको सॉल्व करते हैं, 75,000 शेयर आ जाएगा, 75,000 रुपीस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 75,000 इनटू 00, ठीक है। फिर 25 यहाँ 5, ठीक है, 2 और आ जाएगा 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 0 0 और ये 5 और 2 और 11, ठीक है, 1,12,500 हो जाएगा। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व अगर एक शॉर्ट रूल है, अगर प्रीमियम पे रीइशू किया है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है वो यहाँ चला आता है 62,500, 62,500। लेकिन इससे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये भी निकाल देते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिए ध्यान से। 750 शेयर पर 750 शेयर पर कंपनी को फायदा कितना हुआ है, 750 शेयर पर कंपनी को फायदा हुआ 62,500, ठीक है। तो एक शेयर पर कितना होगा 75,000 शेयर, तो जितना शेयर प्रॉफिट करे उतना ही शेयर हमने रीइशू किया है, तो यहाँ 750 शेयर कितना होगा, ये रीइशू किया तो इसे कैंसिल हो जाएगा, यही कंपनी का फायदा होगा, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट पर रीइशू नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट पर रीइशू नहीं किया है, तो इस 62,500 में से डिस्काउंट नहीं घटेगा, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ नहीं घटेगा, अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट घटा देते, ठीक है। इतना ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला है, ठीक। आइए इसको भी पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो 75,000 शेयर
इंटू 45, ठीक है 75,000। यहाँ पर कैसे अमाउंट घटा कर लिखते हैं, कैसे अमाउंट घटाएंगे वो भी दिखा देते हैं। 75,000 इंटू 45, ठीक है। तो 5 7 3 ठीक है, ये हो जाएगा 0 0 0। तो 33,75,000 यहाँ पर आएगा। लेकिन हम 33,75,000 यहाँ पर अगर लिखते हैं तो 33,75,000, ठीक है, ये 33,75,000 ये जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये अमाउंट नहीं जाएगा, ड्यू तो इतने से ही होगा। लेकिन आइए देखते हैं 33,75,000 माइनस ये एडवांस घट जाएगा आपका, जो एडजस्ट, जो कि अमाउंट एडजस्ट करना है, क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो इसमें से घटाना है कितना, 21,25,000 आपको ये घटाना है। और एक्चुअली अनपेड अमाउंट क्या था, अनपेड अमाउंट ये 12,500, ये सबट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो 12,500 रुपए ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आइए घटा के देखते हैं। यहाँ पर 33,75,000 में से अगर 21,25,000, ठीक है, 0 0 0 0 0 5 2 1, तो इसमें से 12,500 बढ़ा देते हैं, 12,500 बढ़ा देते हैं, 0 0 10 5 5 9 2 7 4 में से 3 और 2 1, तो एक्चुअल आएगा 12,37,500, ठीक है। यह आ जाएगा कितना, 12,37,500 और 12,37,500। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। वर्किंग नोट भी मैंने बना दिया, ठीक। तो ये आप जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट इजीली आप बना के आप बताइएगा, बनाइएगा, सॉल्व करिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताइएगा, ठीक है। अगर जो भी आपको डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए आप मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, ठीक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन।